राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और फिलहाल बच्चे चले गए हैं स्कूल तीनों ही। उसके बाद मैं लगी थी अपना नाश्ता वगैरह बनाने में। तो आज बनाई थी चटनी सुबह, प्याज और टमाटर की। तो बच्चों के लिए वही दे दी लंच के लिए। तो जी रात को लेके आई थी मैं चौलाई। ये देखो कुछ तो मैंने छाट पीट के रख दी है, मतलब थोड़ी सी बची, ये भी सारी मतलब थोड़ी सी हो जाएगी जब वो उबालना शुरू करूँगी। तो आज यही सब्जी बनेगी। फिलहाल करती हूँ अपना काम मेरा फैलाई पड़ा है सारा। ये देखो अंदर वाले रूम का, बाहर का तो थोड़ी सी मैंने चादर वदर डाल दी है। और रसोई की फ़िलहाल मैंने कर दी है क्लीनिंग, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। तो अभी लगती हूँ फटाफट अपने काम पे, फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। तब तक ये भी छाट के रखी दूँगी मैं, ठीक है। पहले बिस्तरे उठाऊँगी। आ गई मैं फ़िलहाल रसोई में और लगा रही थी झाड़ू। मैंने फ़िलहाल लगा दी है, लगाऊंगी पोछा। उससे पहले मैं अपना ये चौलाई जो लेके आई थी कल रात को, तो वो मैंने वॉश कर दी है, मतलब धो दी है कम से कम भी 3-4 बार। और इसको डाल दिया है मैंने कुकर में। तो अभी जब तक मतलब इसको चढ़ा दूँगी, सीटी लगेगी, तब तक मैं पोछा भी लगा देती हूँ अपना। दोनों के दोनों काम साथ के साथ हो ही जाएंगे। तो इसको उबलना छोड़ देती हूँ, चढ़ा देती हूँ गैस। गाइस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी रसोई में। और मैंने आप सबको बताया था कि कल मैं लेके आई थी चौलाई का साग। तो वो मैंने अपना छाट पीट के, क्योंकि इसको छाटने में भी बहुत टाइम लगा था, तो मैं सुबह बच्चों को भेजने के बाद इस काम में लग गई थी अपना। और मैंने वो ये बात है कुकर में चढ़ा दिया था। अगर चूल्हे पे बनाती तो कोई भी मिट्टी का बर्तन होता है या जैसे भी डेगची वगैरह बोलते हैं तो उनमें चढ़ाती, और यहाँ तो मुझे कुकर में ही चढ़ाना पड़ा। तो कुकर में डाल के मैंने 1-2 हरी मिर्च डाल दी थी और 1 लुटिया पानी डाल के चढ़ा दिया था। तो वो अभी से अच्छे ढंग से मैंने मतलब 5-6 सीटी लगवा दी थी और वो मेरा साग भी उबल के तैयार हो गया है। उसके बाद हम बोलते इसे कुतका, तो वो कुतके से के साथ मैंने घोट भी दिया था अच्छे से साग को, क्योंकि घोटने के बाद ही अच्छे ढंग से बनता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद भी मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि जो भी है जितना अच्छे ढंग से बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें टाइम तो लगता है, जैसे साग वगैरह हो गया सर्दियों में बनाते हैं, तो ऐसे ही मैं इसको भी बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए आलन बोलते हैं जी हमारे, तो आलन भी मैं घोल रही हूँ। बेसन ले लिया है और कोई कोई तो क्या है, किसी किसी के घर पे तो पानी डाल के बनाते हैं, मतलब घोल ये बना के डालते। तो हमारे तो ये जैसे बाजरे, उसमें सर्दियों में साग बनाते हैं तो बाजरे का आटा लेते हैं। अब मेरे पास बाजरे का आटा नहीं था, तो जी सर्दियों में साग बनाते हैं तो उसमें बाजरे का आटा और दही रखी थी, तो वो लस्सी का घोल बना के उसमें आलन बना के डालते हैं। तो अब मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो हम कोई मक्की का आटा भी ले लेते, या बेसन रखा था तो मैंने बेसन ले लिया था और उसमें डाली थी थोड़ी सी दही, पेस्ट सा अच्छा सा खासा बना के, और नमक डाल दिया था थोड़ा सा। तो मैंने डाल दिया। आलन भी मेरा जब तक डला रहेगा और मैं इसको कम से कम भी 15-20 मिनट तक पकाती रहूँगी। ऐसे आलन घोलने के बाद ही थोड़ा सा डाल दिया था घी, क्योंकि वो ये घी डालने के बाद भी अच्छा बनता है, मतलब लेई सी होती है साग की, तो वो अच्छे ढंग से बनती है। उसके बाद मैं अपना ये कुंडी कुतका मैंने उठा लिया है और हरी मिर्च अच्छी खासी डालूंगी। जितना हरी मिर्च डालोगे साग उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने कम से कम भी 8-10 हरी मिर्च ले ली थी, और ये है जी तिखी वाली तेज़ वाली हरी मिर्च, तो ये ले ली थी। और लहसुन भी मैंने अच्छा खासा ले लिया था, थोड़ा सा डाला मैंने अदरक, और उसके बाद नमक डाल के मैं यहाँ पे इसमें कुंडी में कुतके के साथ अपनी चटनी सी है जो वो बना लूँगी। तो वही है जी, मेरे को इसमें टाइम लगा था, 20-20 में मैं अपने और भी काम कर रही थी साथ के साथ ही। तो ये देखिए इन कामों में टाइम लगता है, जो भी बनाए मतलब कोई किसी ढंग से बनाते हैं कि किसी के घर पे कैसा ही बनता, तो हमारे तो जी ऐसा ही बनाते हैं। आप कैसे बनाते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए मेरा खुद का तैयार हो गया है और ये मैं अपना कुंडी सोटा लेके रेडी हो चुकी हूँ। और ये देखिए पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, वैसे अगर खाली पीसोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नमक डाल के पीस लिया था। तो उसके बाद ये देखिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ, देखो कैसा बढ़िया सा पेस्ट बन गया। ये है आलन घोलने के बाद का। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँगी
ये देखो मेरी ये भी मतलब चटनी सी भी मैंने पीस के रख ली है, ये भी अच्छे ढंग से हो गई। इसको कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, और ये अब पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके बाद लगाऊंगी मैं इसमें छोंक भी लगाती हूँ साथ के साथ, तो वो ये छोंक वाला भी हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें आलन भी घोल दिया था। तो देखिए इधर मैं अपना गैस चला के ये मैंने रख दिया कुकर इस साइड, और उधर चढ़ा दूंगी मैं कढ़ाई चढ़ा के उसके बाद सरसों के तेल में ही मैं अपना छोंक लगाऊंगी, क्योंकि घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो यार देखिए मैं घोट रही हूँ, क्योंकि मुझे वही है, मैं बार बार देख भी रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अच्छे ढंग से बनेगा या नहीं बनेगा। तो वही है जी, मैं लगी हुई हूँ ज़ोरों शोरों से। और जिस दिन ये बनाया था उस दिन बना भी इतना बढ़िया था। तो जितना भी अपना मन से बनाओगे, कुछ भी बनाओ, चाहे घर में अपने, अगर बोलते हैं कि जी लेडीज़ को तो खाना मतलब अपने बिल्कुल मन से बनाना चाहिए, क्योंकि खाने वाले का भी जब भी मन होता है और बनता भी वही अच्छा है। अगर बेमन से ऐसे बेढंग से वही कुछ भी बना के रख दोगे तो वो भी सही नहीं बनेगा और मन भी नहीं करता। बोलते हैं हमेशा ही कि लेडीज़ को खुश रहना चाहिए खाना बनाते टाइम भी, और ऐसे भी मतलब अपना मन से बना। तो यहाँ देखिए मैं साथ के साथ लहसुन का छोंक भी लगाऊंगी इसमें। तो जीरे का तो मैं लगाती नहीं साग में, तो लहसुन का ही जितनी मेरे को चाहिए थी 8-10 कलियाँ वो मैंने फ़िलहाल छील ली है फटाफट और काट के इसमें। तब तक मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा अच्छे ढंग से, क्योंकि तेल भी पकाना ज़रूरी होता है। कच्चे तेल में डालोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसे ही मतलब कच्चे तेल की महक सी आती रहती है। और यहाँ देखिए साथ के साथ मैं अपना स्लेब है ये वो भी साफ़ करती रहूँगी, क्योंकि जी छोटी है रसोई और एक ही स्लेब डला हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे काम करने में भी दिक्कत होती है। पर अब नहीं होती, क्योंकि अब एडजस्ट सा हो गया है, क्योंकि एक रैक मैंने लगवा लिया है, तो उसकी वजह से जो भी डिब्बे वगैरह है वो उसमें रख दिए। पर अब सोच रही हूँ कि साफ़ सफाई करूँगी, पर वो ये डेली सोचते सोचते कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, क्योंकि अब मौसम ही ऐसा चल रहा है तो सबकी तबीयत का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है। तो मुझे भी बुखार भी हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा है, मतलब जितना भी चल रहा है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो उसके बाद डाल दी थी मैंने लहसुन, साथ के साथ डाल दी थोड़ी सी मैंने हींग, उसके बाद डाल दिए थे मैंने प्याज, और सुनहरे प्याज होने तक भून लूँगी। फिर डाल दूँगी ये चटनी भी जो भी मैंने पीस के रखी, और साथ के साथ यहाँ देखिए मैं साग को भी अपना घोट रही हूँ साथ के साथ ही। तो वो ये एक ही चम्मच ले रखी है, क्योंकि एक्स्ट्रा की क्या लूँ बार बार, तो यही मैं इसी में करती रहूँगी, कुकर में भी डालती रहूँगी। और इधर मैं टमाटर भी डालूँगी, क्योंकि दही मेरी आज मैंने देखी थी तो बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा साग खट्टापन सा आए तो वही अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे रसोई में अगर टूटी वगैरह हो तो उनका ये सुख होता है कि जो भी कुछ भी हो यहाँ साथ के साथ अपना काटते रहो, साथ के साथ ही अपना धोते रहो, फटाफट टाइम नहीं लगता। वैसे अगर गांव में आप सब देखते होंगे कि जिन आजकल तो गांव में भी सब लोगों ने लगभग सी सुविधा करवा रखी है, तो जो पहले थे तो पानी वही है बाहर जाना पड़ता था, बार बार हर एक सामान को धोने के लिए बाहर जाओ फिर वापस आओ, फिर एक सामान भूल गए। और रसोई में ये सब चीज़ें हो तो उसमें एडजस्ट होता रहता है, उसमें टाइम नहीं लगता। क्योंकि हरी मिर्च ले हो तो वो फटाफट यहाँ धुल जाती है, टमाटर काटे वो भी धो के फटाफट। और जो भी है अपने साथ के साथ क्या होता है कि मैं बर्तन वगैरह भी जितने हैं अपने ये साग छोकने के बाद जितने भी होंगे मैं साथ के साथ ही कर दूंगी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा के रखती ही नहीं ऐसे। ये देखिए उसके बाद मैंने बताया था आप सबको थोड़े बहुत बर्तन थे, तो ये भी मैं कर दूंगी अपना साथ के साथ। और स्लेब भी मैंने साफ़ कर दी थी, तो जितना अच्छा मतलब ये स्लेब साफ़ रहेगी उतना ही मन करेगा। और बड़ी तो है नहीं कि इधर उधर सामान रख दूंगी, जितना भी है मैं उसमें एडजस्ट अपना कर लूँगी। इसी में मैं बहुत खुश हूँ, जैसी भी है मेरी बहुत अच्छी है। इसको भी मैं अपना जितना मेरे से होता है उतना मैं इसको मतलब सजा के रखती हूँ। और अब आगे का और देखते हैं, मतलब कुछ भी आगे होएंगे त्यौहार वगैरह आएंगे तो उन पे देखेंगे, थोड़ा सा अपना घर की मरम्मत वगैरह देखते हैं, या कुछ भी डेकोरेट तो कर लेंगे। अभी से कुछ नहीं करते, वो मतलब आगे जब आएगा तो कर लेंगे। ये देखिए मेरा चोक भी रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने साग को ये देखिए कपड़े पे रखा था तो वो गरम कुकर था तो वो चिपक भी गया था। उसके बाद मैंने उसको फटाफट हटाया और फिलहाल डाल दिया है चोक के अंदर अपना ये चौलाई का साग भी। और टेस्टी बना था, जैसे सर्दियों में साग नहीं बनाते मतलब बथुआ डाल के जो भी है साग सरसों का वो डाल के, तो ऐसा ही कुछ बना था और बढ़िया बना था। बिल्कुल खट्टा खट्टा सा भी आ रहा था उसमें टेस्ट। और बच्चे वैसे तो मना कर रहे थे मम्मी क्या बना दिया आपने, जब स्कूल से आए थे तो इनका थोड़ी देर के लिए मूड ख़राब हुआ था कि क्या बनाया है। तो मैंने बोला ये देखो बेटा, उसके बाद देखो
तो गाइस हो गया है 3 ही बज चुके हैं और खाना पीना फिलहाल हमारा हो गया है। और बर्तन साफ करके आई हूँ अभी तो, और बेटी चली अपनी कोचिंग पे, तो वो तो फ्री होके जा रही फिलहाल। और कपड़े धोए थे परसों के, गठड़ी बांध के रख दी थी, तो आज इनमें थोड़ा सा टाइम लगा है, तो ये मैं फिलहाल फोल्ड करके रख देती हूँ। प्रेस पे देखूँगी शाम को होएगी नहीं होगी, क्योंकि मुझे फिर पैर की थेरेपी करवाने जाना है, क्योंकि कई दिन लगातार करवानी पड़ेगी जब भी जाके ठीक होगा। तो ये फिलहाल फटाफट निपटा देती हूँ। ये जितना होगा थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि जी पूरा देख लो ये टाइम हो ही जा रहा है। देख लो 4 बज जाएंगे, मतलब कुछ भी काम करके फिर अपना मोटर का भी टाइम, पूरा दिन बिजी बिजी। और फिर ये हो जा काम ही क्या, घर का ही है ना, सब बोल भी है क्या करना। टाइम हो गया है जी 4:30 बज चुके हैं, और मोटर चला दी फिलहाल। पानी का भी काम मेरा निपट चुका है। और ये यहाँ पे दोनों ही अपना सो रहे, देखो इनके पाँव, कोई किधर ही लेटा हुआ है, छोटे वाला उधर कोने में बढ़ने हो रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि जी सुबह जल्दी उठते हैं तो नींद का थोड़ा होता ही है, मतलब इस टाइम पे सो जाए अच्छा है। तो ये सो चुके हैं फिलहाल। मेरे को जो अपना काम करना था मैं वो लगी हुई हूँ। और यहाँ पे देखो ढेर कपड़े, मशीन का काम चल रहा, मतलब पानी डाल रही हूँ, इसमें पानी डाल के रख दूँगी। तो अभी तो लगाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम ही नहीं है, शाम के 4:30 हो चुके हैं, तो मेरे को रात ही हो जाएगी धुलूँगी। तो कल है संडे, तो संडे को सुबह थोड़ा सा मतलब लेट जल्दी उठ के लगा दूँगी, तो ये भी काम निपटा दूँगी, इतना कल ही होंगी। और फिलहाल अभी नहाऊँगी, क्योंकि एक बार तो सुबह पानी डाल लिया था, वो ये जल्दी जल्दी में फिर पूरा दिन काम करो तो थोड़ा सा होता ही है। तो फिलहाल बस ये फटाफट निकाल के पास अपना नहाने धोने का करूँगी, फिर चाय भी बनानी है, और मुझे जाना भी है थेरेपी करवाने को। देखती हूँ ये उठेगा तभी इसको लेके जाऊँगी, या इनके पापा को बोलूँगी, अगर उनको टाइम होगा तो वो लेने आ जाएंगे, वरना तो देखती हूँ क्या कुछ, इनको कच्ची नींद भी नहीं उठा सकती, सो रहे फिलहाल। चलिए वो भर गई मशीन, फिलहाल हटा दो फटाफट। घेर दे। अच्छा